बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, एक गुरमुख था। वो दरबार की बड़ी सेवा करता था और सत्संग भी जरूर जाता था, पर उसका जो ध्यान था 24 घंटे वो हमेशा संसार की तरफ लगा रहता था। तो एक बार जब वो संत महापुरुषों के पास पहुंचा, श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचा और विनती की जाके, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे ये बताओ कि ये संसार क्या है। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, आप रात को सपना देखते हो और सपने के अंदर अनुभव करते हो। आप कहीं जाते हो, कहीं आते हो, आपको सपने में दुख भी आता है, सुख भी आता है, आप शरीर के ऊपर कष्ट भी लेते हो, खुशियां भी मनाते हो, हर तरह का अनुभव करते हो। जब आपका सपना टूट जाता है तो तब आपको क्या फीलिंग होती है? थोड़ी देर के लिए आपने सोचा, फिर आपने बोला कि वो तो सपना था। क्या आप वहां पे दोबारा जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो जब वहां पे नहीं जा सकते तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि ये जो दुनिया है, जो आप देख रहे हो, ये भी एक सपना है। जब ये सपने से तुम्हारा दिल टूट जाएगा, जब यहाँ से संसारिक चीज़ों से तुम जाओगे, छोड़ोगे, तो तुम्हें क्या महसूस होगा? तुम बोलोगे ये भी एक सपना है। ये जो संसार है, इसके अंदर हमें दुख भी आता है, सुख भी आता है, हर तरह की हम डिमांड भी करते हैं, इच्छा भी पूरी होती है। पर फिर क्या होता है, जब हम संसार से जाते हैं तो हमें क्या फीलिंग होता है कि हम एक सपना ही देख रहे थे। ये जो सपना है, इसका ज्ञान कौन देते हैं? जब संत महापुरुषों की शरण में आप जाते हो तो वो हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या है? वो सच और झूठ बताते हैं, सत्य और असत्य क्या चीज़ है। ये जो संसार है, ये सब मिथ्या है, ये साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये तो यहाँ का यहीं रह जाना है। इसका आप आनंद लो, मौज लो, इसके सुख भोगो और इससे प्यार में मत डालो। अब देखो, एक राजा था। अब राजा ने रात को अपना स्वप्न देखा। स्वप्न के अंदर वो किसी बड़ा गरीब हो गया और एक गांव में जा रहा है। वहाँ पे उसने देखा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, फटे हुए उसके कपड़े हैं, हाथ में एक कटोरा पकड़ा हुआ है। वो घर घर जाता है, जाकर उनसे सबसे अपनी भीख मांगता है कि मुझे खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो। जहाँ जाता है ठोकरे खाता है, बड़ा परेशान होता है, इतना परेशान ज़रूरत से ज़्यादा। ऊपर गर्मी की धूप पड़ रही होती है, लू चल रही होती है। जब वो इतना परेशान हो के बहुत ज़्यादा, उसके दिमाग में चक्कर आने शुरू हो गए। जब वो चक्कर आ गए तो वो बड़ी ज़ोर से धरती पे गिरा। जब धरती पे गिरा तो उसकी बड़ी ज़ोर से एक चीख निकली। अब वो जब चीखा तो उसकी नींद खुल गई। वो उठ के देखने लगा कि मैं कहाँ हूँ, वो सपना था या ये सपना है। तो जब उसने सारा कुछ देखा कि मेरे नौकर चाकर भी खड़े हैं, मैं पलंग पे सो रहा हूँ और मेरे पास सब तरह का ठाट बाट है, मैं राजा हूँ, तो उसने बोला वो क्या था? देखो, उसने वो सपने के अंदर उसने अनुभव किया, उसको सारा कुछ देखो, उसने कितने दुख सहे, कितनी उसने परेशानी की, कितनी उसको भूख लग रही थी। तो देखो, उसने उसका पूरा जो सपना था वो उसने अपना उसके अंदर भोगा। तो ये जो संसार है, इसके अंदर भी सुख और दुख ऐसे ही चल रहे हैं। ये हमें संत महापुरुषों की शरण में जाकर वही हमें बताते हैं कि देखो, ये दुनिया एक सपना है, इससे प्रेम मत करो। आप इसके अंदर आए हो तो इसका आनंद लो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान आएगा, उतना आपको ये पता लगेगा कि ये संसार क्या चीज़ है। क्योंकि संत महापुरुषों की शरण में जाओगे तो पता लगेगा।
अगर कोई एक सोया हुआ आदमी हो तो दूसरा सोया हुआ आदमी क्या उसको उठा सकता है? नहीं उठा सकता, क्योंकि दोनों ही सो रहे हैं। तो ये जो संसार है ये माया नगरी है, ये माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, सभी सो रहे हैं। यहाँ पे जाग कौन रहा है? सिर्फ संत महापुरुष जाग रहे हैं और कोई नहीं जाग रहा। ये सब जीव सो रहे हैं और वो जीव जाग रहे हैं जो संत महापुरुषों की शरण में चले गए हैं, जो उनके सत्संग में जाते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी जाके दर्शन करते हैं, जो उनकी चरण शरण में चले गए, तो वो भी जाग रहे हैं। तो देखो उन्हीं के ऊपर कृपा हो रही है। तो ये संत महापुरुष ही हमें सत्य और असत्य का सारा कुछ बताते हैं। देखो संसार का उन्होंने बताया कि संसार क्या चीज़ है। संसार एक सपना है जिसके अंदर हम अपना सुख और दुख हर तरह से भोग रहे हैं, और संसार की हम हर चीज़ की, क्योंकि ये माया नगरी है, इसके जाल से बचना बड़ा मुश्किल है। तो हम इसके जाल से बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम संत महापुरुषों की शरण में जाएं। जगह जगह देखो उन्होंने ऑल ओवर के वर्ल्ड सत्संग आश्रम बनाए हैं। आश्रमों में जाएं, सत्संग सुने। जब सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग की तरफ होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि सत्संग में तो चले गए, ध्यान हमारा कहीं और है, फिर भी पूरा लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, नाम जपो। उन्होंने देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। जिस घर में, जिस परिवार में ये 5 नियमों की पालन होता है, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ पर ये माया जो नगरी का जो जाल है ये वहाँ पे असर नहीं करता। उन्होंने देखो श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास। जो विश्वास के साथ करता है उसका हमेशा कल्याण हो जाता है। वो 84 लाख योनि से बच जाता है, वो दुखों से बच जाता है, और संसार का सब तरह से उसको जितने सुख हैं सब उसको मिलते हैं। संसार के भी सुख भोगता है और उसको परलोक में भी सभी सुख मिलते हैं। तो देखो हमारे ऊपर इतनी संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की, हमें इतना ज्ञान दिया, सत्य असत्य का बताया, तो फिर भी हम असत्य की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा? हम तो फिर वही दुख ही भोगेंगे, वही परेशान ही रहेंगे। अगर ये संसार सिर्फ इसलिए बनाया, इसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, संसार की इतने बढ़िया बढ़िया फल बनाए हैं, फ्रूट बनाए हैं, वर्ल्ड बनाया है खूबसूरत। वो कहते हैं कि इसका जो इंसान बनाया, मनुष्य बनाया भगवान ने, वो उसको बोला है कि देखो तुम्हें थोड़ा सा टाइम दिया है, जाके इसके सब चीज़ों का आनंद लो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपना जीवन का पूरा लाभ उठाओ, और अपने दुखों से बच के सुखों के अंदर आप अपना एंजॉय करो। जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चरण शरण में जाएंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो देखो हम भी जागते रहेंगे। और जो इंसान जागता है उसको सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान सो जाता है उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सोया ही रह जाता है। उसे पता ही नहीं है कि दिन क्या है और रात क्या है, वो तो हमेशा रात ही समझता है। तो ये संसार जो है ये सब रात ही है। इसके अंदर तो दिन उन्हीं के लिए चढ़ा है, वही जाग रहे हैं जो संत महापुरुषों की शरण में गए हैं और उनका नाम जप के अपना उन्होंने लोक और परलोक दोनों सुधार लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और अपने जीवन का पूरा लाभ उठाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।